सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एदमातपुर मामले में एक नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एदमातपुर में 25 अक्टूबर को डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के विषय में जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर संजीव वर्मा से वार्तालाप की गई तो उन्होंने बताया कि महिला को सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच भर्ती किया गया था। स्टाफ नर्स द्वारा महिला की सक्सेसफुल डिलीवरी की गई थी। डिलीवरी के दौरान मृतक बच्चा पैदा हुआ था। मृतक बच्चे को देखकर परिवार में कोहराम मच गया। पारिवारिक जनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एदमातपुर पर हंगामा किया गया। हंगामा यहां तक बढ़ गया कि मौके पर क्षेत्रीय पुलिस बल एवं क्षेत्रीय संवाददाता पहुंच गए। मामले को संज्ञान में लेते हुए जाँच की जा रही है। बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम गृह भेजा गया था, जिसकी बहुत जल्द रिपोर्ट आने व उचित कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर संजीव वर्मा ने बताया कि मौके पर महिला स्टाफ नर्स दोनों मौजूद थीं, डॉक्टर भी मौजूद थे, फार्मासिस्ट भी मौजूद थे तथा प्रसूता के परिवार जनों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, न तो डॉक्टर उपस्थित थे और न ही स्टाफ नर्स, ये आरोप सरासर निराधार हैं। यह जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर संजीव वर्मा द्वारा दी गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। राकेश फार्मासिस्ट से ही बात हुई और डॉक्टर विशाल उपाध्याय भी कोर्ट एविडेंस के बाद लौटे थे, तो वो भी यहीं CSC पर ही उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने जाकर बच्चे को और सारी चीज़ देखा भी था। तो ये तो आरोप फिलहाल बिल्कुल गलत है और मेरी मीटिंग वहाँ लगभग 6:30 बजे छुट्टी थी और 7 बजे के अराउंड मैं भी यहाँ पर आ गया था और यहाँ पर कुछ जो मैंने देखा वो बाकी अच्छा नहीं था। उसके निश्चित ही अगर किसी के कोई बच्चा पैदा हुआ तो एक दुख की बात है, लेकिन कुछ लोग जो कि मुझे बाद में पता चला वहीं उपस्थित अन्य लोगों द्वारा बताया गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कुछ जो PROs हैं वो भी यहाँ मौजूद थे और वो लोग इस उद्यम को करवा रहे थे और मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी उनके बारे में बताया है और बाद में जानकारी की यहाँ के स्थानीय लोगों से भी, तो पता लगा कि ये लोग जो है इसी तरह पहले भी दबाव बना के यहाँ से केसेस ले जाने का प्रयास करते हैं। दरअसल मुझे भी धमकाया जा रहा है पिछले 6 महीने से लगातार और दरअसल है क्या, यहाँ से डिलीवरी केसेस को ले जाने का प्रयास बार बार कर रहे हैं और क्योंकि हम लोगों ने इस तरह का यहाँ सिस्टम डेवलप किया है कि यहाँ से अगर कोई केस हम लोगों की क्षमता में नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग जो है हमारा SN मेडिकल कॉलेज या जिला महिला अस्पताल बिल्कुल सक्षम है और हम लोग कर पाते हैं। कुछ ऐसे केसेस जिनको हम लोग नहीं कर पाते, बाद में होने लायक हैं और यानी कि इलेक्टिव सीजन अगर हम कर सकते हैं तो ये भी कर रहे हैं। पिछले लगभग 4 महीने में हम लोगों ने 20 के आसपास सीजन ऑपरेशन भी यहाँ किए हैं। तो प्रयास यही है कि ये जो भी लोग नहीं कहना चाहिए मुझे, एक कुछ खराब हॉस्पिटल्स के दलाल हैं जो गरीब जनता को गुमराह करके यहाँ से ले जाने का काम करते हैं, तो मेरा आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें। इन लोगों को रोकना होगा क्योंकि ग्रामीण अंचल में जितने भी अस्पताल बने हैं हम लोगों के पास अधिकतर पॉपुलेशन वो आ रही है जिनकी आमदनी स्तर बहुत कम है। प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद मरीज अच्छा खासा जो है आर्थिक रूप से दबाव में आ जाता है और हमारा सभी का प्रयास है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब तक मुझमें होश है, जितनी ताकत है, सामर्थ्य है, मैं प्रयास करता रहूँगा। और अभी भी पिछले 3 दिन से भी लगातार व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों द्वारा जो कि माइक वगैरह लिए हुए हैं, लेकिन बड़ा दुख है कि गलत आरोप लगाकर गलत तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपने उच्च अधिकारियों को इसके लिए अवगत कराया है और उनसे निवेदन किया है कि वो उचित कार्रवाई करें। क्या कोई CCTV फुटेज है जब जो डॉक्टर थे मौजूद थे मौके पर, ऐसा कुछ है? हाँ, हम लोगों के पास फोटोग्राफ हैं। हम लोग तो दरअसल जब बच्चे को रिवाइव किया गया तब डॉक्टर विशाल अंदर हैं, जो इन लोगों ने भी वीडियोग्राफी की है और जिसको प्रायोजित करके उसमें चीज़ें कही हैं उसमें भी डॉक्टर विशाल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या परिवारिक जनों का दबाव था या जो अन्य लोग थे जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनका दबाव था, कैसा क्या था? नहीं, उनके परिवारिक जनों का कोई दबाव नहीं था ना। और इवन जो जच्चा है उसको डिलीवरी के बाद फीवर था, स्टाफ नर्स ने, डॉक्टर साहब ने दवा दी थी, उसके बाद जब आराम उसको नहीं हुआ तो हम लोगों ने एहतियात के तौर पर उसको जिला अस्पताल भी दिखवाया, SN मेडिकल कॉलेज भेजा था। बिल्कुल सामान्य है, सारी चीज़ ठीक है। और इसमें जब मैं आया था उसके बाद भी
उनमें से ही कुछ अन्य लोग उनको कह रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, अच्छा और कहा भी है। और उनकी जो सास थी तो उनको बार बार प्रमोट कर रहे थे इस चीज़ के लिए, तो लेकिन हम लोगों ने समझाया और अपने मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को भी अवगत कराया। तो बिल्कुल हम लोगों ने वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया और वो बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हैं। मेरी उनसे कल शाम को भी वार्ता हुई और वो जच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। कल उनके पति से मेरी बात हुई है, 5 मिनट शाम को भी मेरी वार्ता हुई। नवजात शिशु की